आइए शुरू करते हैं आज भूगोल का टॉपिक संख्या 2, पाठ 2 पर चर्चा करेंगे। नाम है विश्व की जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या वितरण वृद्धि तथा घनत्व। जनसंख्या के बारे में आज की क्लास में हम लोग बड़ी चर्चा करेंगे। विश्व की जनसंख्या वितरण वृद्धि तथा घनत्व। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि ये जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है या जनसंख्या कहते किसे? पहला प्रश्न आपके मन में ये आएगा। तो बड़ी आसान सा इसका परिभाषा है। किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में निवास करने मतलब रहने वाले लोगों के कुल संख्या को, किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाले मतलब रहने वाले लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या। जैसे ये मान लो हमारा जो क्लासरूम है, इसका क्या दायरा है, इस दीवार से उस दीवार तक, यहाँ इधर से वहां तक। इसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे वह लड़का हो या, इन सबके योग को क्या कहेंगे? गलत से परिभाषा याद हो गया। और याद रखेंगे, जनसंख्या किसी देश की अगर कोई पूछे कि वास्तविक पूंजी क्या किसे कहते हैं, तो किसी देश की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वह जनसंख्या होती है। किसी देश का वास्तविक पूंजी, धन रुपया अगर कोई है तो क्या है? जनसंख्या है। कहेंगे जनसंख्या पूंजी है, कैसे भाई? जनसंख्या तो इंसान है, आप पूंजी काहे कह रहे हैं? तो जनसंख्या को पूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि धन इंसान ही कमाता है। तुम्हें बहुत पैसा दिया जाए, उस पैसा को बक्सा में बंद कर दो, बढ़ जाएगा। लेकिन इंसान उसको हेर फेर करेगा, किसी कारोबार में लगाएगा तो गारंटी है हर दिन उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों में धरती की तरफ में कोयला है, लोहा के अयस्क है, पेट्रोलियम है, जो भी है, कौन निकालता है? अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो निकलता। उसका यूज कौन करता है? तो जनसंख्या किसी देश की वास्तविक पूंजी होती है, वास्तविक संपत्ति होती है। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनसंख्या के बारे में विद्वानों का विचार है कि जनसंख्या जो है वह आर्थिक विकास में क्या है? सहायक भी है, वह बाधक भी है। जनसंख्या जो है ना, वो आर्थिक विकास में क्या है? सहायक भी है और क्या है? मन में एक प्रश्न होगा कि जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है तो कैसे? जनसंख्या विकास में कैसे हेल्प करती है? फिर प्रॉब्लम मतलब बाधा कैसे क्रिएट करती है? तो जनसंख्या विकास में सहायक तब होगी जब संसाधन ज्यादा होगा और लोग क्या होंगे? मतलब लोग की तुलना में तुम्हारे पास संसाधन ज्यादा है तो डेवलप ज्यादा करोगे। गरीब की गरीबी का मूल कारण क्या है मालूम है? कमाने वाला एगो, खाए वाला 10 गो। संसाधन कम है और खर्चा करे वाला ज्यादा है। गलत की सही? और अमीर की अमीरी का चार 15 ले लेना जाओ या 375 10 है। कंडेंसर की बात बोला है। हमने कहा जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक और बाधक क्या है? दोनों है।
सहायक कैसे है? लोग कम है, संसाधन क्या होगा? लोग ज्यादा है, संसाधन जनसंख्या विकास में क्या कर देगा? उदाहरण मैं दे रहा था, गरीब के गरीबी का मूल कारण उसकी अधिक आबादी है। घर में कमाने वाला कएगो? लुटाने वाला 10 गो। और अमीर की अमीरी का देखो ना, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी या तो एक संतान है या 2 है, अधिक से अधिक। मैक्सिमम पास है, क्यों होगा? कितना उड़ा लेगा वो? अब गरीब की तरह उड़ाता नहीं है, जहां लगा था वहां से कुछ लाने की चांस रहता है। यहाँ तो गरीब के बच्चे हैं, कहेगा सर मैं गरीब हूं, और सबसे पहले 10,000 जब सब प्रोत्साहन राशि मिलता है तो जाके मोबाइल ही खरीद लेगा, किताब नहीं खरीद पाएगा। सही बोल रहा हूं। हम तो कितने ऐसे बच्चों को जानता हूं जो अपने फादर से पैसा ले लेता है, शॉर्ट पेन खरीद लेता है, मोबाइल खरीद लेता है और टीचर को घुमाते रहता है। तो उड़ने ही बनेगा, इससे आगे कुछ नहीं बनेगा। रोड पर कहना हुआ था, जीव निकल का था तो वैसे रहेगा जीवन में। तो जो पैसा जिस काम के लिए मिला उसका काम उसी क्षेत्र में करो, मोबाइल में नहीं करो, जो जिस शॉर्ट पैंट खरीदने मत करो। और 80% यहाँ का लड़का क्वेश्चन करता है, उसको तो ज्ञान से अधिक शॉर्ट पैंट चाहिए ना। तो जीवन में शॉर्ट पैंट के कंपनी में जाएगा, बटन लगाएगा, दर्जी बन के क्या करेगा? सिलाई करेगा। गलत कि सही? सीधी सी बात है, जैसन अन्न वैसन मन। और तुम्हारा संसाधन जहां पर जाएगा तुम्हारा दिमाग भी वहीं पर जाएगा। क्या सुजीत? नैतिक लोग है, यो सपोर्ट करते रहता है। हमने कहा ना, गरीब की गरीब, यहाँ एक मोबाइल खरीद लिया, टारगेट 1.5 GB डाटा कहना खत्म हो जाता है। ये कितना होगा? अभी तो 1.2 बचल है, 0.3 के लिए नहीं, खाना ही छोड़ देता। जैसे ही देखो कई दिन हम देख लिया है खाना, चलो इतना करे परे ना जाते। तो 2 दिन सब तो मन नहीं बचेगा इसको, तो 800 बर्बाद में आजकल जा रहा है। ये 3 दिन समय तो टारगेट पर लिया होता हो ना, क्या कर रहा है? बर्बाद हो रहा है, नेट इसका बर्बाद हो रहा है। हमने कहा सहायक और बाधक दोनों हैं। एक विशेष बात जान ले कि विश्व की 90% आबादी कहां रहती है? गलत, मैदानी क्षेत्र में। कहां? और विश्व की मात्र 10% आबादी कहां रहती है? तो पहाड़ व पठार पर। हर थल प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का जमाव कहां है? बोलो। तो विश्व की कितनी आबादी मैदानी क्षेत्र में रहती है? और पहाड़ और पठार पर। अब सीधी बात ये आता है आपके मन में कि आखिर मैदानी क्षेत्र में रे बालक उमाया, अब प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा काहे है भाई? तो मैं इस सीधा सा कहानी है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या के ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा वजह कि मैदानी क्षेत्र में जमीन उपजाऊ है, जलवायु अच्छी है, वहां रहने के लिए माहौल है, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, सब काम के लिए वहां का माहौल ठीक ठाक है। पहाड़ पर जाओगे, पठार पर जाओगे तो क्या होगा? उबड़ खाबड़ जमीन है, ना घर बना सकते हो, ना खेती बाड़ी कर सकते हो, ना कारखाना लगा सकते हो। बोलो, आने जाने में भी आपको तकलीफ होती है? नहीं होती है। तो भाई सीधी बात कहता है कि मैदानी क्षेत्र में जीवन के लिए दशा अनुकूल है। मैदानी क्षेत्र में जीवन की दशा कैसी है? अनुकूल है, तो वहां जनसंख्या क्या होगा? लेकिन पहाड़ और पठार पर जीवन के लिए अनुकूल दशा नहीं है, तो नहीं आ जाएगा। नहीं है, 10 से 11 बैच है, जनसंख्या क्या है? कम है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि विश्व की जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो एक और बात जान लीजिए कि विश्व का 80% आबादी, कितना? संसार का 80% आबादी कहता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच रहती है। नहीं समझा लगे सब?
नॉर्थ माने उत्तरी, लैटिट्यूड माने अक्षांश। विश्व का 80% जो आबादी है वह उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच रहती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम अनुकूल है इंसान के लिए। गलत सही? बाकी 20% आबादी अन्य क्षेत्र में ध्रुव, चाहे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के इर्द गिर्द रहती है। दूसरी बात, एक बात आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे धरती के 2 गोलार्ध है, पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? क्या नाम है? उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2 गोलार्ध में बांटा गया है। नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पता है ना? ठीक है। और जान लो कि संसार का 90% आबादी किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 90% आबादी है, तो 10% कहाँ होगा? वेरी गुड, दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? तो प्रश्न है, संसार का कितना प्रतिशत आबादी उत्तरी गोलार्ध में है? दक्षिणी में मात्र 10% आबादी निवास करती है। कोनो दिक्कत? अब मन में एक प्रश्न और आ जाके बैठ जाता है कि संसार में तो लगभग बहुत 250 से ज्यादा देश हैं। ऐसे यूएनओ के पास सदस्य देशों की संख्या 193 है ना। तो एक टॉपिक आ जाएगा ज्यादा, इसी को हम कहते हैं सर्वाधिक। गलत सही? जनसंख्या वाला देश, माने संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कुछ देश का नाम बता दीजिए, तो कुछ कमों वाला का बता देना है। तो ज्यादा की बात करते हैं तो सबसे अधिक आबादी तुम जानिए रहे हो, चीन। कौन बोला जी? हम कम है क्या? हम पहले स्थान पर है ना। हम दो हमारे गिन लो। नंबर 1 आबादी किसका है? अब दूसरा नंबर में चल गया पड़ोसी हमारा। हाँ, तीसरा में सबसे धनिक देश। चौथा में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश। गलत, इंडोनेशिया। संसार में सबसे अधिक आबादी कहाँ है? इंडोनेशिया में। सॉरी, हमने मुसलमान का मैं मिस कर दिया। चौथा में कौन है? पांचवा की बात करें तो होगा ब्राजील, ना होगा। छठा में कौन होगा? पाकिस्तान। ठीक है ना। सातवां में होगा नाइजीरिया। छठा में, सॉरी, जो हो नंबरिंग गिन लीजिएगा। नाइजीरिया। हमको 4 का याद रखिए ना। नंबर 1 कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी किस देश का है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो, परीक्षा में ऑप्शन पर ध्यान देना है। क्या जी? परीक्षा में दे देगा इनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो मैंने तो 6-7 तक लेके दिखा दिया। अब तुमको दिमाग लगाना है सबसे अधिक आबादी किसका है इनमें। कहीं वहां पर इंडिया ना रहे, चीन ना रहे तो क्या होगा? अमेरिका ना रहे तो, ऊपर का चारों ना रहे तो, अब ब्राजीलो ना रहे तो। ये तो आपको दिमाग लगाना है ना। सोचेगा होगा नौ टकरा सर जी, तो बोर्डवा टकरा रहा है ना। पढ़ाई बोर्ड पर न किया हूँ, गेस तो अनुमान होता है। क्लास में सोइएगा थोड़ी काम चलेगा। आई तो पूछबे कर दो ऐसा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन हो गया। कब बना है? 2023 में, मई में। कल 11 परसों 11 तारीख था विश्व जनसंख्या दिवस, पता है ना। 2 दिन पहले, आज कै तारीख है? 13 जुलाई। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते, याद रख लो। 11
जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 2 दिन पहले कल चंद्रयान, भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, चंद्रयान 3 6.5 करोड़ लागत है, बस उचित जगह पर जाके प्रतिस्थापित हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया के लिए। अब सुन लीजिए, आगे चलता चर्चा करते हैं। हमने तो जनसंख्या वाला जान लिया, तो मन में होगा सर कम वाला भी एक बता दिया जाए कि संसार में सबसे कम आबादी कौन देश का है, तो वह है वेटिकन सिटी। वेटिकन मात्र 1000 आबादी, आज क्षेत्रफल भी 22 हेक्टेयर है। केना हाँ लेगा? अब विश्व की नैतिकता है ना, में नैतिकता नहीं। तो यहाँ तुम बैठा है बनवा के होटल में बैठा, ये तो नैतिकता नहीं हो गई ना। संसार में यही तो कोई कानून नहीं है, लेकिन नहीं हम किसी को हम लोग क्यों टांग रहे हैं? बैठा है भाई, बैठा है हमारा, ये नैतिकता वाली बात है। नहीं तो आप अनैतिक हो, तुम्हें और जानवर में क्या अंतर है? नहीं, मैं इस नाम नहीं लिया हूं, मैंने समझाने की बात कहा है ना। अगर तुमको आगे ये कर दिया तो उसको इंसान मत समझना, इंसान के रूप में क्या है वो, हाँ तुमसे प्रेम से भाई तरीका बैठा लो और ना ही नहीं 1 घंटा, तो वो सबसे बड़ा मानव वो हुआ। लेकिन वही बलजोरी कर रहा है, तो सबसे बड़ा उसको जंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल नहीं, घर को ही जंगल मानता है। अब ये जान गए तो एक बात और जानना है, महाद्वीप। क्या जानना है? अच्छा, महाद्वीप को हम महादेश भी कहते हैं। महाद्वीप को क्या कहते हैं? थोड़ा सा हाथ उठाइएगा, बहुत अंग्रेजी आप लोग करते रहते हैं। महाद्वीप या महादेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाथ उठाइए, 1 हाथ उठा, 2 उठा। लखनदेई के पानी में से लक्ष्मणा नदी है, सीतामढ़ी के सबके बाथरूम के लैट्रिन के पानी जाके आके धो लीजिए। ऐसा निर्लज होइएगा, हमको पता ही नहीं था। हाथ कहा है वो नहीं उठा, कन्फर्म नहीं है। 12वीं में आ गए, हमको लगता है बहुत बच्चा को पार्ट्स ऑफ बॉडी भी नहीं पता होगा। काहे अंग्रेजी पढ़ते हो? उतना पैसा का रसगुल्ला खा जाओ, देह में लगेगा। बचपन में सिखाया जाता है सब। क्यों? नन्नू को न बोलेगा किसी के हाथ नहीं उठा है। औकात पता चला ना? कुछ नहीं आता है आप लोगों को, बिना पूंछ वाला पशु के समान आप लोग है विचरण करने वाले। कॉन्टिनेंट, देश को कंट्री, महादेश को, चलिए कोनो बात नहीं। महाद्वीप या अंग्रेजी में, और संसार में कितने महादेश हैं? कईगो? तो प्रश्नों का 7 महादेश में तो जानिए रहे कि 6 महादेश में आबादी है, 7वां जो महादेश है वहां आबादी। तो सबसे अधिक आबादी किस महादेश का है? तो नंबर 1 होगा एशिया। हम लोग इसी महादेश में हैं। एशिया महादेश में विश्व की लगभग 60% से ज्यादा आबादी रहता है एशिया में। इसलिए एशिया महादेश को विश्व जनसंख्या की टोकरी या मानव का घर कहा जाता है। मानव का घर किसे कहते हैं? विश्व जनसंख्या की टोकरी किसे कहते हैं? बोलो। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश नंबर 2 की बात करें तो वह है अफ्रीका। कौन है? दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महादेश। तीसरा कौन होगा? चौथा की अगर हम बात कर ले तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका कहते हैं। अगर 5वां की बात कर ले तो उत्तरी अमेरिका, और 6ठा की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देश है। और 7वां की बात करते अंटार्कटिका। देखो, अंटार्कटिका में लोग रहता ही नहीं है, इसको जनसंख्या विहीन महादेश कहते हैं, जनहीन महादेश कहते हैं। यहाँ पर इंसान नहीं रहता, क्योंकि इंसान को रहने के लिए भाई माहौल चाहिए ना।
उपजाऊ मिट्टी चाहिए, अच्छी सम जलवायु चाहिए, नहीं, समतल जमीन चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, ना अधिक ठंडी हो ना अधिक गर्मी हो। ऐसा माहौल होगा तब नहीं इंसान रहेगा कि जहन से रह लेगा, नहीं रहेगा। तो विश्व सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे कम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, सबसे कम, और जनसंख्या विहीन किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। अब प्रश्न कहीं कर दे घुमा के कि एशिया महादेश को मानव का घर या विश्व जनसंख्या की टोकरी किसे कहते हैं? क्यों? आसान सा उत्तर है, मैंने कहा कि विश्व का जितनी आबादी है उसका 2/3 आबादी लगभग, विश्व की आबादी अभी लगभग 7.5 करोड़ है, 7.5 अरब। विश्व की आबादी कितनी है? 7.5 अरब। उनमें देखो भारत भी एशिया का है, चीन भी, इंडोनेशिया भी, पाकिस्तान भी, देखो ना टॉप 7 गो में 3 गो आ गया। इसमें भारत लगभग 1.5 अरब पहुंचने वाला है, चीनो 1.5 अरब के आसपास है। ये दोनों में मिलाकर 3 अरब पूरा देता है 7 अरब में। सोच लो, तो दुनिया को देश पूरा दिया लगभग आधा से का काम। तो विश्व जनसंख्या की टोकरी कहेगा, जान ही रहे हैं, काहे कहेगा यू आप जान रहे हैं। अब आगे की चर्चा हमारी होगी, इन सारे बातों को हमारे सारे बच्चे जान गए। अब एक नया प्रश्न मेरे सामने आ रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व, इसी का अन्य नाम है जन घनत्व। क्या नाम होगा? जनसंख्या घनत्व क्या है या जन घनत्व क्या है, या जन घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो कहता है प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या कहता है? जनसंख्या घनत्व का डेफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, माने रहने वाले लोगों के कुल संख्या को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं रात खाया तो सब खाए तो आवाज आनी चाहिए ना, सीटी बजाने वाला नहीं होता है, वहां तो खूब तेज से सीटी बजाता है सब। उत्तर बोल रहा हूं दोहराने के लिए तो आवाज डाउन हो जाता है। हमने कहा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को या जन घनत्व के नाम से। अब मन में होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर का अर्थ क्या होगा, तो ध्यान में नहीं किया। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होगा? तो प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर, मतलब किसी देश में, किसी राज्य में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर भूभाग पर जितना लोग रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। याद रहेगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बड़ी आसान उत्तर होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, रहने वाले लोगों की कुल संख्या को। अब मन में होगा कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं? मन में एक प्रश्न हो सकता है कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं। तो जनसंख्या घनत्व तक तो हम लोगों ने जान लिया। अब एक नया प्रश्न आता है कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार की बात करें तो मैं बता दूं, जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। अब कहोगे कौन कौन प्रकार है? तो पहला जो प्रकार है उसका नाम है अंक गणितीय घनत्व। क्या नाम है? अंक गणितीय घनत्व।
तो अंक गणितीय घनत्व कहते किसे हैं? 2 अंक का प्रश्न पूछा जा चुका है कि जनसंख्या के अंक गणितीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो बड़ी इसका आसान उत्तर होगा, देश की कुल जनसंख्या बटा देश का क्षेत्रफल। मतलब किसी देश के कुल जनसंख्या में देश के क्षेत्रफल से क्या कर दो, जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे जनसंख्या के अंक गणितीय घनत्व। जैसे अगर पूछे कि हमारे क्लास में जनसंख्या घनत्व क्या है, भाई डिवाइड कर दो कि हमारे क्लासरूम का क्षेत्रफल मैंने लंबाई चौड़ाई अल्लाह का क्या बेटा निकल जाएगा ना। मैंने कहा किसी देश की कुल जनसंख्या को हर देश का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, उसे क्या कर दो, आज जो भागफल आएगा उसको क्या कहोगे, अंक गणितीय घनत्व ही जनसंख्या घनत्व है, रियल परिभाषा सेम है। दूसरा है आर्थिक घनत्व। दूसरा कौन है, आर्थिक। तो मन में एक प्रश्न होगा कि आर्थिक घनत्व क्या है, ये आर्थिक घनत्व कहते किसे हैं। तो बड़ी आसान उत्तर होगा कि देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या बटा संपूर्ण संसाधनों का मूल्य। मतलब किसी देश के कुल जनसंख्या में उस देश में जितने संसाधन हैं, संसाधन माने पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, सोना, चांदी, अभरक, चूना पत्थर, गलत सही, ये सब संसाधन है ना है। तो प्रश्न है कि देश की जनसंख्या में जितना भी संसाधन है, हर संसाधन का कोई ना कोई कीमत होगा कि ना होगा, उसकी कीमत से क्या कर दो, जो भागफल आएगा उसे क्या कहेंगे। समझ में आ रही है कि जी जी खाली मिला रहे हैं, आ रही है कि देश के कुल जनसंख्या में देश में जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधन की कीमत से क्या कर दो, जो भागफल प्राप्त होगा उसी को क्या कहोगे, क्या कहोगे। अब तीसरा मेरा प्रश्न आता है कायिक घनत्व। क्या आता है, कायिक घनत्व। मन में एक प्रश्न होगा, ये कायिक घनत्व क्या है, या कायिक घनत्व से आप समझते क्या है। कायिक घनत्व क्या है, या कायिक घनत्व का मतलब क्या होता है। तो बड़ी आसान होगा, देश की क्या जनसंख्या, जनसंख्या माने कुल जनसंख्या हो गया, बटा देश के कुल जनसंख्या में कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि से क्या कर दो। देश में कितनी आबादी है आप सबको पता ही रहता है लगभग, और देश में खेती बाड़ी के लिए कितना जमीन मतलब नहीं जानते आप। जमीन तो बहुत है, लेकिन क्या सभी जमीन पर खेती बाड़ी होता है। धर्मेंद्र खरा, धर्मेंद्र नाम है तो संतोष खूब आजकल घूमता है, धान रोपा गया का है, पानी ना ले जाओ सीधा में से डोल भर के। कल तक खूब हुआ बारिश, सीतामढ़ी के अगल बगल में पुनौरा के पीछे गांव है, खूब घनघोर बारिश, यहाँ पर हुआ ही नहीं। इधर नमनगरा साइड में सुबह में खूब बारिश हुई, हुआ ना, तो भेल ना सीतामढ़ी में तो वो ना थोरो ना भेल, बूंदो न पड़े, सारे अधर्मी पापी लोग में फसल, गर्मी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा था कि आपके पास कितना जमीन। मैंने पापा जी के पास मोटा मोटी, हम छीन तो ही लेंगे, अभी तो ही ना बढ़ा देंगे, कहता झूठ बोल के टेंशन में जीता है।
2 बीघा 1 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा। अच्छा खेत सरे में कई गो है? 2 गो। कता कता है? कोचिंग से कई गुना लमा रही? एगो नहीं, मतलब ये कहा कि मेरे पास 1 बीघा खेत है। सिट आउट। इसको ये मन में बैठेगा कि सर जी कहीं फी बढ़ा देते। केना गांव में सर्वे करने आता है, पूरा पर अपन भैंसी है हम ना नो पटीदार के नहीं सैया ले ले छिए। आ बेटा का अगुआ आ गया तो जितना लोग हो ना सब हमरे दूसरों के खेत के दूसरा के दूरा पर से बैल मार के ला देगा, मोटरसाइकिल तक रखना दे 1 घंटा दूरा पर। काले तक मन नहीं बउआ के बुलेट खरीदे के, हमें कल कथी ले ले ये छोटी के गाड़ी बड़ा भारी हुई। अगला बार में स्कॉर्पियो खरीद पाई, अगुआ बुझ गए पैसा वाला पार्टी। वो तो 12 बार गाड़ी दूरा पर लाके लगे ले पड़ोसी। कैसे आप लगा तो दूरा पर। हाँ सुजीत अनुभवी है इसमें। मतलब देश की जनसंख्या में खेती बाड़ी के लायक, मतलब जितना जमीन होता है उस सब जमीन पर खेती बाड़ी संभव नहीं। कुछ पर बांस के बागान, आम के बागान कुछ होता है, कुछ बंजारी रह जाता है, कुछ सड़के उड़के में चल जाता है। वो सब काट छाट के जो बच जाता है, जना पर तुम धान गेहूं उगाता वो जमीन वहाँ कृषि वाली के लायक नहीं। जो रहते हैं वो खेत उत्वास भूमि हो गया, सड़क वाला जमीन हो गया। तो देश की जनसंख्या में कुल खेती बाड़ी के लायक जमीन से क्या दे दो, और जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? अब अंतिम आ जाता है जिसका नाम है कृषि घनत्व। कृषि तो मन में होगा नहीं ये कृषि घनत्व क्या है, या कृषि घनत्व से आप समझते क्या है? कृषि घनत्व क्या है या कृषि घनत्व का मतलब क्या होता है? तो बड़ी आसान होगा। क्या? कृषि में संलग्न जनसंख्या, सब बताऊंगा। कृषि में संलग्न जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। कृषि में संलग्न जनसंख्या का मतलब क्या होता है? आपके मन में एक विचार आया, एक प्रश्न आया। तो कृषि में संलग्न जनसंख्या का मतलब होता है कि खेती बाड़ी में लगे लोग। कृषि में संलग्न जनसंख्या का मतलब क्या हो गया? खेती बाड़ी में लगे लोग। खड़ा हो सुजीत, तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं? पप्पा जी चाचा सब जोड़े हो? अच्छा, खेत है ना? जय ऐसे ही तो सभी पप्पा जी सभी भाई खेती बाड़ी करते हैं, सब गोरे, बाहर कोई नहीं जाता है। तो कितना होते काम? परिभाषा तो पीले ना होते। हमारे देश की आबादी मान लो 1 अरब 35 करोड़ है, क्या सभी लोग खेती बाड़ी करता है? हमारे गांव में देखना, मूल्यांकन करो कि कुछ लोग बाहरों कमाने जाता है, कुछ लोग कुछ भी हो जाए बाहर वो खेती बाड़ी करते। देख लो, दिमाग लागो, देश में तुम्हारे गांव में या देश में जितना लोग कहाँ लगा हुआ? संलग्न माने लगा हुआ। संलग्न मतलब कृषि में संलग्न मनुष्य जब भी करेगा तो खेती बाड़ी करेगा, खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं। बटा कुल कृषि योग्य भूमि से क्या करो? जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या करेंगे? घनत्व पे। अब एक बात आया, नया प्रश्न। विश्व का जनसंख्या घनत्व की बात कर ले। एक बात तो आ गया कि जनसंख्या घनत्व है क्या? जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? ये परिभाषा आपको समझ में आ गया? क्या आया कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो मन में होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व
तो अगर हम ज्यादा वाला बात कर ले कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, तो नंबर 1 में हो जाएगा बांग्लादेश। कौन होगा? नहीं, भूमि कम है, लोग मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1250 लोग रहते हैं। कितने? सेकंड में अपन है ना भारत, 1 वर्ग किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं। थर्ड स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वह जापान आ जाता है। क्या आता है? मन में होगा सर कम होते क्या, बता दीजिए एक आध को। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो मंगोलिया। कौन होगा? क्योंकि मंगोलिया में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 2 लोग रहता है। दिल्ली में तो 12,000 लगभग है। अगर शहर की बात करोगे तो नंबर 1 सिंगापुर आ जाता है, 18-19,000 है। अब दिल्ली में जाओगे तो 12,000, खाली वहां लोगों की मुंडी दिखाई देता है। तो मंगोलिया में यहाँ तक भूत भरेगा सारा सबको, मान यहाँ घर है तो 1 किलोमीटर के बादे होगा लोग। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो एक ऑस्ट्रिया भी देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया के वियना। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ग किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं। तीसरा आ जाता है रूस। बताता है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में। बताता है ब्राजील, जहां लगभग। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? कौन है? दूसरा, तीसरा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? कितना है यहाँ का? जनसंख्या घनत्व 2 होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में केवल कितने लोग रहते हैं? ठीक है, लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। पच रहा है ना? सारे बच्चों को पच रहा है? हाँ, पचना चाहिए। ना होगा तो बताना। एंजाइम रखा हूं, हाँ, एंटीबायोटिक है, पचाएगा। एक आ गया लास्ट टॉपिक आज का, विश्व जनसंख्या के वर्ग। मतलब विश्व के जनसंख्या को, घनत्व को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो विद्वानों के अनुसार विश्व के जनसंख्या घनत्व को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने? पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाला इलाका। दूसरा कौन होगा? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कर दे। प्रदेश माने इलाका भी होता है। तीसरा क्या होगा? निम्न जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। और 4 होगा जनसंख्या विहीन। जनसंख्या। अब देखो जनसंख्या घनत्व की कितनी श्रेणियां हैं? कितने वर्ग हैं? अब उच्च, मध्यम और उच्च किसे कहेंगे? जहां कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर 150 को लोग रहता है। कुछ ऐसे भी संसार के इलाका है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम कितना लोग रहता है? उसे क्या कहेंगे? इसमें कौन होगा? हर साल पूछता है। नंबर 1 दक्षिण पूर्व एशिया। कौन होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। नंबर 2 मध्य यूरोप। नंबर 3 की बात कर ले कि तीसरा सबसे अधिक कहां है? तो पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी। ये तो हर साल पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में है? दक्षिण
एशिया का देश है भारत, पूरब का चीन। नहीं, दक्षिण पूरब में कर लोगे तो विश्व में टॉप 10 में 4 गो देश एशिया महादेश का है, अधिक आबादी वाला, 6 गो अन्य महादेश का आता है। तो ये ज्यादा है। मध्यम की अगर हम बात कर ले कि मध्यम वाला में क्या होगा, तो मध्यम वाला में कहता है कि कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, माने 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम कई लोग रहता है, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मध्यम। इसमें आप अमेरिका ले सकते हैं, जल्दी सही। लगभग रूस भी इसी श्रेणी में आ जाएगा, 8 कितना है ना, लगभग 9 गो है ना, तो कम से कम 10 है, तो इसको हम इस श्रेणी में डाल सकते हैं। जल्दी सही। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ भी चलेगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ इलाका में लोग निम्न मान का मतलब बहुत कम कहता है। निम्न माने कहता है कम से कम कई गो, आधे से अधिक, माने 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम कई लोग रहता हो। उसके बाद जैसे आएगा तो सबसे पहला सहारा के रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान का दक्षिणी भूभाग जहां लोग रहता ही नहीं है। दूसरा कालाहारी, कालाहारी का रेगिस्तान। तीसरा अमेजन बेसिन, कौन होगा, ऐसे बहुत है, मैं 1-2 का ही नाम दे सकता हूं। ऐसे बहुत ऐसे इलाका है जहां जनसंख्या, एरिया तो ज्यादा है लेकिन लोग रहने के लायक है ही नहीं, तो कम होगा। जनसंख्या विहीन मतलब जहां लोग रहता ही नहीं है, वह क्या होगा, ध्रुवीय प्रदेश। तो ध्रुव पर खाली कहती है बर्फ है, तो वहां लोग तो रहता ही नहीं है। इसमें आ सकता है ठंडा मरुस्थल, नंबर 1 में ठंडा मरुस्थल। दूसरा गर्म एवं शुष्क प्रदेश। तीसरा क्या होगा, पर्वतीय भाग, क्योंकि पर्वत के शिखर पर घर बना के क्या रहेगा, रह पाएगा। तो ये निम्न जनसंख्या या जनसंख्या विहीन वाले क्षेत्र में आते हैं। किसी को दिक्कत है? अब कल हम लोग ये जानेंगे कि आखिर किसी देश में जनसंख्या कम है क्यों है, और कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है तो क्यों है। मतलब जनसंख्या के कम होने या ज्यादा होने का रीजन क्या है, वजह क्या है, कोई ना कोई तो वजह होगा जिसकी वजह से जनसंख्या कहीं पर क्या है, कम है, और कहीं पर क्या है, ज्यादा। तो ये क्लास होगा कल।